गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जब भी आप वीडियो देख रहे हो तो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, 9th क्लास साइंस सब्जेक्ट का हमारा है नेक्स्ट लेक्चर। लेक्चर का क्या नाम है? लेक्चर का नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। प्रीवियस लेक्चर हमारा था मोशन का, उसमें हमने टोटल जो टॉपिक्स थे उनको कवर किया और वहाँ पे हमने 32 से 33 क्वेश्चन किए थे एनसीईआरटी के। ठीक है, उसी टाइप का हमारा यहाँ पे पैटर्न रहेगा। इसी टाइप से हम टॉपिक करेंगे और हम साथ साथ में क्वेश्चन भी करेंगे। और एक चीज़ और, हम जो हमारे वीडियो है उसकी जो डिस्क्रिप्शन है उसमें हम नोट्स का लिंक डाल रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे टॉपिक कवर कर रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी नोट्स हैं वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे हम हर वीडियो में हमने नोट्स वहाँ पे प्रोवाइड कराए हैं। हैंड रिटन नोट्स है, हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं। तो अब हम देखते हैं क्या हमें इस लेक्चर में क्या करना है। तो देखो जो बच्चों, ये फोर्थ लेक्चर हमारा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे फोर्स क्या है। ठीक है, फोर्स की क्या डेफिनेशन है और फोर्स में किस किस टाइप की एक्टिविटी होती है या फोर्स किसे कहते हैं। और फिर हम देखेंगे फोर्स का इफेक्ट क्या होता है। तो उसके बाद आएगा फोर्स के टाइप। फोर्स के वैसे तो बच्चों बहुत टाइप होते हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, लेकिन जो आपकी 9th क्लास की एनसीईआरटी है वो केवल 2 टाइप बता रही है। ठीक है, एक तो है बैलेंस्ड फोर्स एंड है अनबैलेंस्ड फोर्स। तो इनको हम पढ़ेंगे। बाद में आएगा हमारा गैलीलियो जो साइंटिस्ट है उनका एक एक्सपेरिमेंट। ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट पर बेस न्यूटन का फर्स्ट लॉ है। न्यूटन का जो है फर्स्ट लॉ उस एक्सपेरिमेंट पर बेस है। तो फिर हम देखेंगे न्यूटन का सेकंड लॉ, और न्यूटन के सेकंड लॉ से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकलेगा, वो है F इजिकल टू एम ए, यानी फोर्स इजिकल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। वो फॉर्मूला निकलेगा। फिर आएगा हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ। ठीक है, जिसमें हम करेंगे कुछ एक्टिविटी, देखेंगे कि किस टाइप की एक्टिविटी होती है। उन टॉपिकों के बीच में हम कुछ छोटे छोटे टॉपिक है उनको भी कवर करेंगे। जैसे एक टॉपिक है इनर्शिया एंड मास, इनर्शिया और मास में क्या रिलेशन है। एंड एक टॉपिक आएगा हमारा मोमेंटम। ठीक है, और एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक आएगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये टॉपिक हम कवर करेंगे इस लेक्चर में। हम ये फोर्स का इफेक्ट एंड टाइप्स ऑफ फोर्स ही पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सबसे पहले हम देखते हैं कि फोर्स क्या है। फोर्स का मतलब ये है कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको हम कर रहे हैं पुश या उसको कर रहे हैं पुल। ठीक है, तो उस कंडीशन में जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं उसे ही हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। फोर्स से होता क्या है? फोर्स से जो बॉडी है उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। अगर कोई बॉडी रेस्ट है तो वो मोशन करने लग जाएगी। अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है तो वो क्या आ जाएगी? रेस्ट में आ जाएगी। फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करते हैं तो उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। ठीक है, इसी डायरेक्शन में आप उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो उसकी डायरेक्शन आप क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। फोर्स से हम क्या कर सकते हैं? किसी ऑब्जेक्ट की जो मोशन कर रही है उसकी स्पीड को हम क्या कर सकते हैं? इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, फोर्स से हम कोई ऑब्जेक्ट है उसका साइज और शेप क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। तो ये जो सब एक्टिविटी है ये सब क्या है? फोर्स ही है। जैसे मान लो कोई टेबल है, चारों साइड से टेबल के चार साइड, उस साइड से जो एक बच्चे हैं वो क्या करें? उस टेबल को क्या करें? खींच रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या लगा रहे एक तरीके से? ठीक है, स्ट्रेच कर रहे हैं तो वो क्या लगा रहे एक तरीके से? फोर्स लगा रहे हैं, है ना। कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हम क्या कर रहे हैं? कंप्रेस कर रहे हैं, तो उस स्प्रिंग पर हम क्या लगा रहे हैं? फोर्स ही लगा रहे हैं। बैलून है, बैलून को आप क्या कर रहे हो? दबा रहे हो ऐसे, तो उस कंडीशन में हो क्या रहा है? वहां पे भी क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। तो ये जो सभी एक्टिविटी है जिससे बॉडी की स्टेट चेंज हो जाए, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, उसकी स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए, उसका साइज शेप क्या हो जाए? चेंज हो जाए, तो ये जो एक्टिविटी हम उस टाइम करते हैं, ठीक है, वो ही क्या कहलाती है? वही है फोर्स। तो अब हम देखते हैं जो आपकी डेफिनेशन दे रखी है वो। सबसे पहले क्या दे रखी है? फोर्स की डेफिनेशन दे रखी है। देखो, द फोर्स और द पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट विथ मास एक्यूज इट टू चेंज इट्स वेलोसिटी। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हम या तो पुश करें या क्या करें? पुल करें।
तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, उस कंडीशन में उस अगर क्या हो सकती है, वेलोसिटी चेंज हो सकती है। तो उसको क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे, हम क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। अब देखो आगे के एग्जांपल दे रखा है, देखो पुशिंग द टेबल, कोई टेबल है उसको पुश कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, फोर्स कहेंगे, हम उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग द डोर, कोई डोर है उसको ओपन करें या क्लोज करें, तो वो भी क्या है, एक तरीके से फोर्स का ही टाइप है। ठीक है, वो एक तरीके से फोर्स ही है। अब हम देखते हैं फोर्स के इफेक्ट। तो देखो सबसे पहला इफेक्ट क्या दे रखा है, ये दे रखा है, इट चेंजेस द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एंड एट मोशन। तो फोर्स अप्लाई करने से क्या होता है कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी स्टेट चेंज हो जाती है, अगर वो रेस्ट में है तो वो मोशन करने लग जाएगा। ठीक है। अगर वो मोशन करा तो वो क्या आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। तो जो एक्टिविटी किसी ऑब्जेक्ट की क्या कर दे, स्टेट चेंज कर दे, तो उसे हम क्या कहेंगे, हम वहां पे क्या अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। सेकंड क्या है, मा जो सेकंड है, फोर्स मूव्स स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या कर सकता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी कंडीशन में है तो उसे क्या कर सकता है, मूव करा सकता है। ठीक है। थर्ड क्या है, इट स्टॉप ऑब्जेक्ट फॉर मूविंग, अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या है, मूविंग कर रहा है, ठीक है, मूव कर रहा है, तो उसे जो फोर्स लगा के हम क्या कर सकते हैं, उसे रोक सकते हैं। ठीक है, उसे स्टॉप कर सकते हैं। थर्ड देखो, थर्ड फोर्थ नंबर क्या दे रखा है, द फोर्स चेंजेस द डायरेक्शन एंड वेलोसिटी ऑफ मोशन। तो फोर्स लगा के हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज कर सकते हैं। इस टाइप से देखो, लास्ट है, आप क्या कर सकते हो, फोर्स अप्लाई करके किसी ऑब्जेक्ट का साइज और शेप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो ये जो भी एक्टिविटी है बच्चों, ये सब क्या है, फोर्स है। जैसे किसी फुटबॉल पर किक मारना, ठीक है, एक तरीके से पेंसिल को हम पकड़ कर करें, हम क्या करें, कॉपी में कुछ लिख रहे हैं तो वहां पे भी हम फोर्स लगा रहे हैं ना, जो पेंसिल की निप है उससे जो पेपर है उस पर क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा के उसको लिख रहे हैं, तो वहां पे भी फोर्स काम आता है। अदर एक्टिविटी भी हो सकती है, जैसे देखो दो दोस्त क्या कर रहे हैं, साइकिल को इसी कार को धक्का दे रहे हैं, तो वहां पे भी क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो जो भी एक्टिविटी है जिससे ऑब्जेक्ट का साइज चेंज हो जाए या शेप चेंज हो जाए, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए, उसकी स्पीड चेंज हो जाए, उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाए, ठीक है, वो रेस्ट में है तो वो मोशन करने लग जाए, वो मोशन है तो वो रेस्ट में आ जाए, वो बॉडी एक्सेलरेट हो जाए, तो ये सब जो अप्लाई कर रहे हैं हम इस कंडीशन में, वो क्या कर रहे हैं, उसे ही हम फोर्स बोलेंगे। ठीक है। अब देखो, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स। तो टू टाइप्स है हमारे, एक तो है, फर्स्ट टाइप क्या है, बैलेंस्ड फोर्स, एंड सेकंड टाइप क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्स। तो देखो इसको हम आराम से समझते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिस पर हम बहुत सारे फोर्स अप्लाई करें, ठीक है, एक से ज्यादा फोर्स क्या करें, अप्लाई करें, तो उन अगर फोर्स का क्या है, रिजल्टेंट क्या है, जीरो है, इक्वल टू कितना है, उनका रिजल्टेंट जीरो है, तो उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, उस ऑब्जेक्ट पर कौन सा फोर्स लग रहा है, उस ऑब्जेक्ट पर लग रहा है बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है। तो देखो एक बार डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन क्या दे रखी है, इफ द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्सेज इज इक्वल टू जीरो, इट इज कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स। अब बैलेंस्ड फॉर्म होता क्या है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, अगर आप उस पर क्या कर रहे हो, बैलेंस्ड फोर्स लगा रहे हो, जैसे एक टेबल है, चार साइड से बच्चे क्या करें, उस टेबल को खींच रहे हैं, तो अगर चारों ने इक्वल क्या लगाया, फोर्स लगाया, तो टेबल अपनी जगह ही रुक जाएगी, उसी जगह रह जाएगी, रेस्ट में रहेगी। ठीक है। तो वहां पे क्या हो रहा है, बैलेंस्ड फोर्स लग रहा है। बैलेंस्ड फोर्स की कंडीशन में बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन करे तो यूनिफॉर्म मोशन करती रहेगी। ये है बैलेंस्ड फोर्स की एक तरीके से प्रॉपर्टी। ठीक है, ये इसकी क्या है, खासियत है। अब देखो बच्चों, बैलेंस्ड फोर्स से क्या होता है, बैलेंस्ड फोर्स से बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं होती, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो यूनिफॉर्म मोशन करेगी, लेकिन उसका साइज और शेप चेंज हो सकता है। जैसे हमारे पास एक गुब्बारा है, बलून है, बलून को हम क्या करें, ऐसे कंप्रेस करें, उस पर क्या करें, उसे एक तरह फोर्स लगा के उसको दबा रहे हैं, ठीक है, प्रेस करें, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है, बैलून का साइज और शेप क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, लेकिन उसकी पोजीशन क्या हो रही, चेंज नहीं हो रही। जैसे मान लो कि एक बैलून है, ठीक है, बैलून को हम ऐसे दबा रहे हैं, तो इस साइड भी फोर्स, इस साइड से फोर्स लगा रहे हैं और इस साइड से फोर्स लगा रहे हैं और इक्वल फोर्स है, तो उस कंडीशन में बैलून अपनी जगह ही रुक जाएगा। ठीक है, उसकी साइज और शेप क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। एक जो बच्चे जो बहुत एक तरीके से मजेदार गेम है, वो रस्सी खींचने वाला, है ना, द क्या कहते हैं इसे, टंग ऑफ वॉर गेम, टंग और वॉर गेम है। उसमें क्या होता है,
एक टीम इधर से खींच रही है रस्सी को, एक टीम इधर से खींच रही है, दोनों ने अगर इक्वल फोर्स लगा रखा है तो वो जो रस्सी है, वो रोप है, वो अपनी जगह ही रुकेगी। ठीक है, ना तो इधर जाएगी ना जाएगी इधर। तो इस तरीके से ये सब क्या बैलेंस्ड फोर्स के एग्जाम्पल है, बैलेंस्ड फोर्स के एक एग्जाम्पल है। एक बक्स है, एक बॉक्स है, ठीक है, एक आपका दोस्त इस साइड से फोर्स लगा रहा है उस पर, आप लगा रहे हो उस साइड से फोर्स, दोनों ने एकदम जोर से फोर्स लगा रखा है एकदम शानदार तरीके से, दोनों का फोर्स इक्वल है, तो जो बॉक्स है अपनी जगह रुक जाएगा। अगर आपने उससे ज्यादा फोर्स लगा दिया अपने दोस्त से तो बॉक्स इस साइड में चला जाएगा, वो हो जाएगा अनबैलेंस्ड फोर्स। तो ये डिफरेंस है बच्चों कि बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स में। ठीक है, तो एक बार देखो इसके एग्जाम्पल और दे रखे हमने, क्या दे रखे हैं। In the tongue of war game, when the force applied by both teams is equal in magnitude, then the rope does not move in either side. तो जो रूप है, रस्सी है, वो ना तो इधर सरकेगी ना इधर सरकेगी, कब, जब बैलेंस्ड फोर्स होगा। और देखो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, साइज और जो साइज है और शेप क्या हो जाती है, चेंज हो सकती है ऑब्जेक्ट की। और जैसे एक तरीके से बलून को हम क्या कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में वो मोशन तो नहीं कर रहा है, तो रेस्ट में, लेकिन उसकी साइज और शेप क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। एंड लास्ट हमारा देखो क्या दे रखा है, अनबैलेंस्ड फोर्स। इफ द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्सेज आर ग्रेटर देन जीरो, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर क्या लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, उनका रिजल्टेंट अगर ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप जो हम एक तरीके से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स। अब ये जो सभी एग्जाम्पल है ना, ये एक तरीके से अनबैलेंस्ड फोर्स के ही एग्जाम्पल है। अनबैलेंस्ड फोर्स लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट क्या कराएंगे, जो उसकी स्टेट है वो चेंज हो जाएगी, रेस्ट में है तो मोशन में चला जाएगा, और मोशन में तो रेस्ट में आ जाएगा। डायरेक्शन चेंज हो सकती है, वेलोसिटी चेंज हो सकती है, ठीक है, साइज और शेप भी चेंज हो सकता है। तो ये सभी जो कंडीशन है वो किसके, अनबैलेंस्ड फोर्स की है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बच्चों आप पढ़ते रहो, हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा बहुत ही शानदार, गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट, ठीक है, एंड न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, और उसमें देखने हमें कुछ इंटरेस्टिंग एनसीईआरटी के क्वेश्चन। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।